हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उठ चुका हूँ और सुबह के 7:40 हो चुके हैं। इतनी सुबह उठने से घर वाले बहुत खुश हो गए हैं। घर वालों का कहना है कि आज इतनी सुबह उठ गए, सूरज ने अपने उगने की दिशा किधर बदल दी। हाँ। अब अगर सुबह उठ ही गए हैं तो चलते थोड़ा सा पग यात्रा कर लेते हैं। पग यात्रा मतलब मैं घर से जाऊँगा अब दुकान, वहाँ पे पापा हैं और पापा के पास कुछ टाइम बैठूंगा। बहुत टाइम हो गया पापा के पास भी नहीं बैठा। सुबह हवा बहुत अच्छी चलती है और पैदल चलने का मज़ा ही कुछ और होता है। दुकान के नज़दीक आ चुके हैं, दुकान के पास आ चुके हैं। जाते हैं, देखते हैं पापा क्या कर रहे हैं। बेचारे रोज़ सुबह आ जाते हैं बिना किसी से कुछ कहे, नहा धो के। अब मैं चलता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। मैं गया था दुकान, पापा ने मुझे डांटा, चिल्लाया और मैं चला आया वापस। भगा दिया मुझे दुकान से। मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ ये गेहूं की बोरी रखने चक्की पे। पिस जाएगा तो आटा खाने को हो जाएगा, नहीं तो आटा नहीं होगा। बहुत भारी है। फाइनली इसको मैंने रख दिया है और इसको करेंगे बंद। और अब उठाएंगे अपनी चाबी को। कल रात में आया, इसी में लेट गया, बात करने लगा फ़ोन में, तभी हाल इसका हो गया। गाड़ी तो स्टार्ट हो गई, लेकिन गाड़ी जिस हिसाब से गर्म थी, धूप में खड़ी हुई थी। अभी भी मैं धूप में ही खड़ा हूँ। धूप कितनी जोर आ रही है अंदर, इससे हवा अभी कम आ रही है। एसी को मैंने सेकंड नंबर पे कर रखा है। इसको बढ़ाता हूँ तो हवा सब में बढ़ती है, लेकिन मुझे उसे नहीं बढ़ाना, क्योंकि अक्सर ये होता है कि इसे बढ़ाने की वजह से मुझे ऐसा एहसास होता है, एक्चुअलिटी क्या मुझे एक्चुअल में है क्या मुझे नहीं पता। इसका जैसे मैं बढ़ाऊँगा हवा तो तेज़ हो जाएगी, लेकिन कूलिंग कम हो जाएगी। अपन को कूलिंग बहुत ज़्यादा चाहिए, तो अभी हम क्या करेंगे, कूलिंग बढ़ाने के लिए और हवा भी तेज़ हो जाए तो ये वाला इसको बंद कर देंगे। और ये इसकी हवा तेज़ हो गई दोनों की, जो कि सीधे मेरे ऊपर आ रही। आगे किसी का ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, उसके पीछे किसी की डीसीएम खड़ी हुई है, पिकअप 407। मैं कैसे निकलूँ। मैं सोचूं मैं इस साइड अंदर घुस जाऊँ यहाँ से, अपनी गाड़ी फिर ये निकलूँ। मैं जा रहा हूँ इलाहाबाद, अपनी कार को खड़ी करके शुभम की कार से। शुभम की कार की सर्विस करानी है। प्रतीक रेडी होके आ चुका है, यानी PKSK। PK मतलब प्रतीक, SK मतलब शुभम। के को मैं अभी सस्पेंस में रखूँगा। आ चुकी है इनकी कार, बहुत एक्साइटेड है हम सब। इलाहाबाद आ चुके हैं। शुभम की गाड़ी सर्विस के लिए दे दी है। बहुत थके हुए थे, वहाँ के शॉट्स में आपको नहीं दिखा पाया हूँ। अभी मेरे साथ है शुभम। सारा काम करवाने के बाद, मतलब गाड़ी देने के बाद, लोगों को छोड़ने के बाद और सब कुछ करने के बाद, अब हम आ चुके हैं एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में। अभी अच्छा क्या खाना इसका खाया जाएगा, काल पालतरू आया है हमारे लिए बर्गर, पेप्सी। पापड़ी चाट इनकी पसंद। बर्गर खाया, जिसमें 10 में से कितने दोगे? 10 ऑफ 10 या 10 ऑफ 8, 10 ऑफ 6? 10 ऑफ 7। हाँ 11 7 बर्गर के लिए 7 और पेस्ट्री के लिए 0 और अगर बात करें उसकी चाट पापड़ी की, 10 ऑफ 11, 10 में 11। जब भी चाट पापड़ी खाए तो इतना
टेस्टी लगा, मतलब यूनिक सा लगा। थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा तीखा। बेस्ट था यहाँ का चाट पापड़ी। आप फिर से आ चुके हैं हुंडई के सर्विस में आ चुके हैं। और देखना ये है कि शुभम की कार का प्रोसेस कहाँ तक, मतलब सर्विस कहाँ तक पहुँची है। अभी कितना टाइम और लगने वाला है। कार की सर्विस हो गई है और अब उसके बाद जो हमें कराना था वो अलाइनमेंट का काम कराना था। ये अलाइनमेंट के लिए पूरी गाड़ी लग चुकी है, मतलब पूरी ही लगेगी, आधी थोड़ी लगेगी। करा के गाड़ी की सर्विस शुभम की गाड़ी की। अब हम निकल आए हैं घर की ओर। घर ही एक्चुअली अब मुझे डॉक्टर के पास जाना था, अब डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ये मुझे इसलिए घूर रहा है, इसको ये लग रहा है कि मेरा कंसंट्रेट जो है सर्विस पे नहीं है, ड्राइविंग नहीं, सर्विस के बाद ये देखने में नहीं है कि गाड़ी सही चल रही कि नहीं चल रही। अभी हम लोग आ गए इलाहाबाद शहर के, प्रयागराज शहर के चौक में। गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी के साथ साथ रिंकू को शाम के 7:15 बज चुके, 7:15 16 अब इनको समय मिला है क्रॉकरी वगैरह खरीदने का। फाइनली चौक की मार्केट करके अब हम आ चुके हैं अपनी कार के पास। डिग्गी खोल दी है। ये बैंड बाजा देख के ये मत समझिएगा कि मैं शादी में आया हूँ। मेरी गाड़ी के बगल में खड़ा हुआ है। डॉक्टर के यहाँ हो लिए थे, दवा ले लिए, वहाँ से चौक आए। चौक से भी हम सारी चीज़ें कंप्लीट कर लिए, मतलब शॉपिंग वगैरह कर लिए, जो चीज़ें लेनी थी। गर्मी बहुत हो रखी है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं LCO। सुबह से कुछ खाया नहीं, भूख लगी है। मैंने भी खाया है, मैंने भी खाया। तो क्या खाना खाने चल रहे? कुछ तो खिला दो भाई, जो कहो वो खिला दे। तो LCO चल रहे, LCO चलते।
पसंद आया कोई? पसंद आया या नहीं? सब मंगा लें। कौन सा? दिस वन इज़ वेरी टेस्टी, नॉट दिस वन। अगर ये वाला टेस्टी है, अगर ये वाला टेस्टी है तो हमें ये क्यों दिए हो? एक कप मंगवा लो। सूप के बाद बहुत ही टेस्टी खाना लग रहा है। अभी हमने खाना शुरू नहीं किया है, लेकिन हाँ आई थिंक बहुत ही टेस्टी होगा जिस हिसाब से ये दिख रहा है। दाल मखनी, रायता और बटर नान। देखेंगे तो हो गया। निकल तो चुके अलचिगो से। गुस्सा बहुत जोर है। इधर मिर्ची लग गई कान में। मेरा अलचिगो का बहुत ही बुरा, मतलब बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहा होगा। ये कह रहे, क्या कह रहा था, कैसा था? खाने की मतलब खाना टेस्टी था, ये नहीं कहेंगे, नो डाउट खाना टेस्टी था, लेकिन और कुछ नहीं। रोटियां सूख गई, चावल सूख गए। एक्चुअली खाना टेस्टी था, प्रेजेंटेशन थोड़ा से गड़बड़ था। गड़बड़ थी, उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं थी बस। उनका जो प्रेजेंटेशन थी वो हमको नहीं समझ में आई। जैसे रोटियां एक साथ ला के रख देना, और वो एसी में पूरी रोटियां सूख जाना, काफी सारी चीजें थी, सब्जियां थी, ठीक है, नहीं क्वांटिटी ठीक थी, क्वांटिटी ठीक थी, रेट सही था, रेट सही था। बिल पे करो। एक्चुअली हम लोग का ये फर्स्ट टाइम था वहाँ पे, अभी नया खुला भी है वो, और हम लोग का ये फर्स्ट टाइम था अभी, इसलिए थोड़ा हम लोग को ज्यादा पता था नहीं। अगर आप लोग कभी कहाँ, क्या नाम था, एलची को अगर कभी खाना खाने की उससे जा रहे हो कि हाँ हमें डिनर करना है या लंच करना है, तो फिर मेरे तरफ से बिल्कुल भी मत मैं जाइए। सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं सजेस्ट नहीं, आपको जाना है आप जाओ, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन हाँ टेस्टी था खाना, नो डाउट। प्रेजेंटेशन उनकी अच्छी नहीं थी, रोटियां सूख गई थी, दांतों के नीचे लाते ही ऐसा लग रहा था जैसे कच्चा आटा चबा रहे हो। थी रोटियां भी अच्छी, लेकिन क्या किया जा सकता है, सूख गई थी। दूसरी चीजें, अगर वहाँ पे हम लोग स्नैक्स वगैरह के जैसे हम ले ले, बेवरेज जैसे है, ये सारी चीजें जैसे बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है, ये सारी चीजें हम करते हैं, पास्ता वगैरह खाना है, और भी उनकी बहुत सारी चीजें, अगर ये सारी चीजें हम खाते हैं तो मेरे हिसाब से इससे बेस्ट कुछ भी नहीं होगा। जब भी कहते हैं, हम जब भी कहते हैं, मतलब कभी भी कैमरा इसकी तरफ घुमाते हैं ना, तो ये पता क्या कहेगा, ऐसे कहेगा या तो मैं बहुत गुस्से में देखे तिरछी आंखों से। चलिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, जहां भी जाएं मास्क लगा के जाएं, उचित दूरी बनाए रखें, और वैक्सीन जरूर लगवाएं। और दूसरी चीज ये, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करना भी जरूरी है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ चेंजेस चाहिए वीडियो में तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं। बाय बाय, सी यू। किस मंजर पर बैठ का नहीं, से भी मैं दिला नहीं।